सुप्रभात बच्चों। आज हम व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद के बारे में अध्ययन करेंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द और नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। अब आइए हम रूढ़ शब्द के बारे में जानते हैं। रूढ़ शब्द उन्हें कहते हैं जो परंपरा से, प्राचीन काल से हमारी हिंदी भाषा के अंतर्गत प्रयोग होते चले आ रहे हैं। जैसे पगड़ी है, चप्पल है, लाठी है। जैसे लाठी, खटिया आदि। ये सब ऐसे शब्द हैं जो परंपरा से हमारे प्रयोग, भाषा के प्रयोग में चलते आ रहे हैं। इसकी परिभाषा जान ले। रूढ़ का अर्थ है प्रयोग द्वारा प्रचलित, अर्थात केवल परंपरा के आधार पर हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो रहे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, चप्पल आदि। अब ये सब शब्द प्राचीन काल से हमारी परंपरा में चले आ रहे हैं, इसलिए ये रूढ़ शब्द हैं। तो दूसरा है यौगिक शब्द। योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़, अर्थात 2 या 2 से अधिक शब्दों के संयोग से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे स्नानागार, पुस्तकालय, स्नानागार, पुस्तकालय, आदि। अब बच्चों, स्नानागार 2 शब्दों के योग से बना है, स्नान और आगार। इसी तरह पुस्तकालय में भी पुस्तक और आलय 2 शब्द आपस में मिले हुए हैं, इसलिए ये यौगिक शब्द हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त 2 या अधिक शब्दों के योग से बने संयुक्त शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे स्नानागार, पुस्तकालय, शयन कक्ष। ये जो उदाहरण दिए गए हैं, ये शब्द 2 शब्दों के योग से बने हैं, इसलिए योग किए जाने के कारण ये यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब योग रूढ़ शब्द के बारे में। हिंदी भाषा में प्रयुक्त संयुक्त शब्द जिनका कुछ विशेष अर्थ निकलता है, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन। दशानन का शाब्दिक अर्थ है यहाँ पर रावण। दूसरा शब्द है घर वाला। अब यहाँ घर वाला का अर्थ है पति। तो ये शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आइए अब इसकी परिभाषा जान लें। हिंदी भाषा में प्रयुक्त संयुक्त शब्द जो विशेष अर्थ दर्शाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नीलकंठ। अब नीलकंठ का एक विशेष अर्थ है क्या? शिव। दूसरा है घर वाली। अब घर वाली का मतलब घर की वाली नहीं, घर की वाली का मतलब हुआ पत्नी। तो ये एक विशेष अर्थ दर्शाते हैं, इसलिए ये योग रूढ़ शब्द हैं। अब हम प्रयोग के आधार पर शब्द भेद जानते हैं। भाषा उचित क्रम में बोले या लिखे गए शब्दों से बनती है। भाषा को उचित क्रम में लिखना और बोलना ही भाषा का शुद्ध रूप होता है। तो प्रयोग के आधार पर, भाषा के प्रयोग के आधार पर शब्द के कई भेद होते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक। यही सब प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कहलाते हैं। आप इसको क्रम के अनुसार जान लीजिए। प्रयोग के आधार पर शब्द के 9 भेद बताए गए हैं। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण, नंबर 4 क्रिया, नंबर 5 क्रिया विशेषण, नंबर 6 संबंध बोधक, नंबर 7 समुच्चय बोधक, नंबर 8 विस्मयादि बोधक और नंबर 9 निपात। आपके पाठ्यक्रम में बस इतना ही दिया है। धन्यवाद।